में थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। पाकिस्तान की संसद में ये बात अयाज सिद्दीकी ने विंग कमांडर अभिनंदन का जिक्र करते हुए कही। दरअसल पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी विमान भारत की सीमा में घुस आए, जिन्हें खदेड़ते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 विमान से पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराया। तभी अभिनंदन के विमान पर अटैक हुआ। वक्त रहते अभिनंदन ने विमान से खुद को इजेक्ट किया। घायल हालत में वो पैराशूट की मदद से जमीन पर उतरे। जहां मौजूद लोगों से अभिनंदन ने पूछा, क्या ये हिंदुस्तान है? तो लोगों ने उनसे झूठ कहते हुए कहा कि हाँ, ये हिंदुस्तान है। लेकिन जैसे ही अभिनंदन ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। तब तक अभिनंदन ये समझ चुके थे कि वो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई बड़े देशों ने अभिनंदन को छोड़ने का दबाव बनाया। पाकिस्तान हमले और F-16 विमान के इस्तेमाल को लेकर लगातार झूठ बोलता रहा, जिसके कई सबूत भारत ने दिए। बात अब पाकिस्तानी F-16 और भारतीय MiG-21 के बीच हुई एयर फाइट की। उस दिन 12 पाकिस्तानी फाइटर जेट कश्मीर में भारत पाक सीमा पर दिखाई दिए। ये विमान लाइन ऑफ कंट्रोल पर थे। इसकी जानकारी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने तुरंत भारतीय सेना को दी। एक पाकिस्तानी F-16 विमान ने भारत के ऑयल डिपो, सेना के एक गोला बारूद के पॉइंट और आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट किया हुआ था, लेकिन अटैक से पहले ही उन्हें मुंह की खानी पड़ी। भारतीय MiG-21 इस डॉग फाइट में क्रैश हुआ, जिसमें अभिनंदन थे, जो पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर के हुर्रान गांव में गिरा। इस घटना के चश्मदीद थे बगल के ही गांव हुड्डा के सरपंच मोहम्मद रजाक, जिन्होंने अभिनंदन को पैराशूट से उतरते हुए देखा था, जो बताते हैं कि मैं एक मग में पानी लेकर उस तरफ भागा। उसने पूछा कि ये कौन सी जगह है। फिर उसने थोड़ी देर बाद चिल्लाकर जय हिंद और भारत माता की जय का नारा लगाया। इसी बीच वहां स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने अभिनंदन को वर्दी से पहचान लिया कि वो भारतीय सैनिक है। वहां मौजूद लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये सुनकर अभिनंदन चौकन्ने हो गए। उन्होंने जेब से एक कागज निकाला और उसे गोल करके निगल लिया, जिसके बाद गांव के लोग उन पर पत्थर फेंकने लगे। वहां अभिनंदन ने भागना शुरू किया और एक छोटी सी नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें मारने लगे। थोड़ी देर बाद वहां पाकिस्तानी फौज आ पहुंची, जो अभिनंदन को अपने साथ ले गई। इस घटना के कुछ ही देर बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता रवीश कुमार ने कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारे एरियल एंगेजमेंट में MiG-21 ने पाकिस्तान विमान को गिरा दिया, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे पायलट के हिरासत में होने का दावा किया है और हम उनके इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया, जिसमें उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी। थोड़ी देर बाद उसे डिलीट भी कर दिया गया। शाम होते ही पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की हिरासत में एक भारतीय पायलट है और उनके साथ सेना की आचार संहिता के हिसाब से ही व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद जेनेवा एक्ट के तहत 1 मार्च को अभिनंदन को बाघा अटारी बॉर्डर पर लाया गया, जहां सम्मान के साथ उन्हें भारत को सौंप दिया गया।